अब चल यार थोड़ा ग्राउंड दिखाओ। चलो कोई नहीं गाइज, यहाँ पर नोड जेएस में यहाँ पर हम आ चुके थे। एच टी टी पी मॉड्यूल्स हमने कर ली थी कि कैसे एच टी टी पी सर्वर बनाते हैं और कैसे वो यूआरएल देंगे हम दोस्त को, ठीक है। अब जैसे यूआरएल के अंदर से छाटना है, जैसे यहाँ विंटर है। अब विंटर है तो इसमें से हमने विंटर एक्सट्रैक्ट कर लिया था इतने बड़े लिंक में से। क्यों गाइज? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है या नहीं समझ आ रहा हो अभी तक? बोलो, कोई भी डाउट आ रहा है यहाँ तक किसी को? एक मिनट। यस गाइस, विंटर जैसे छाटा था हमने इसमें से, जो कि हमने डॉट यूआरएल प्रॉपर्टी लगाई थी, जिसकी मदद से आ गया था रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। यहाँ तक क्लियर है पीयूष सारे बच्चों को? आरजू समझ आ रहा है? अब ये तो नहीं है। यस और नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? चलो गाइस, अब यहाँ पर बात करते हैं। ओके, फाइल सिस्टम पे आ जाते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर एक चीज़ और मिस कर दी मैंने छोटी सी। जैसे आप इक्वल्स टू वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ये देखो ये वाली, यहाँ पे क्या लिखा है पीयूष? ईयर इक्वल्स टू 2017, तो 2017 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है मंथ इज इक्वल्स टू जुलाई, तो जुलाई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, देखो ऐसे एक्सट्रैक्ट करोगे कैसे। क्यू डॉट मंथ, देखो पहले यूआरएल ले लिया, यूआरएल। अब देखो रिक्वेस्टेड यूआरएल है, तो रिक्वेस्टेड यूआरएल कैसे होता है? रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। अब रिक्वेस्टेड डॉट यूआरएल जो है वो ट्रू कर दिया तुमने, ठीक है। पार्स, पार्स का मतलब क्या होता है? किसी भी यूआरएल को पढ़ना। पढ़ने का मतलब उसको पढ़ेगा, यूआरएल को पढ़ लिया यूआरएल को। अब यहाँ पे यूआरएल किस किस में आपने पढ़ा था पीयूष? किस वेरिएबल में पढ़ा था? क्यू में। क्यू में पार्स किया था, यस और अब नो? यार तो क्यू में आपने पढ़ लिया है। तो अब क्यू में आपका सारा यूआरएल आ चुका है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, यस और नो अदनान? अब यार तो ये तो क्यू, पता है। क्यू डॉट ईयर, क्यू डॉट मंथ क्यों लगाया है अदनान, समझ आ रहा है? मंथ ये लेने के लिए और ईयर ये लेने के लिए। समझ आया? यहाँ तक कितने बच्चों को डाउट है पहले ये बताओ? बोलो भाई, एकदम सो गए हो क्या सारे? मयंक भाई, सूरज भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं। ये बताओ भाई, बिल्कुल कोई भी अगर डाउट है तो यहाँ तक बताओ कि नहीं समझ आया। ये यूआरएल लिया है सिंपली, और डॉट डॉट लगा लगा के आप वैल्यू पा सकते हो। जैसे अगर क्यू में आपने करा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे लेते हैं यहाँ पर और अपना ओपन कर लेते हैं गाइज यहाँ पर हम। और यहाँ पर ओपन हो गया हमारा, और इसकी जगह हम ये रख देते हैं। ये रख दिया। अब डोरीमोन को रन कर लेते हैं। डोरीमोन ही नोडमोन। चलो, अब यहाँ पर कैसे था वो? ऐसे था नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। नहीं चलेगा, चल गया? अच्छा हाँ, इसी में सही सही सही। पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होना चाहिए, जैसे यहाँ इसके अंदर, तभी चलेगा। ये जो ये वाली है ना, इसी के अंदर। अब सर्वर डॉट जेएस, अब वहाँ चल के देखते हैं किस पे जाना है आरजू हमें। लोकल होस्ट 8080, एम आई राइट? अब देखो 8080 पे जाएंगे तो लोड करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गाइज हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है। हमें ये यूआरएल वहाँ हिट करना पड़ेगा ना पीयूष। ये यूआरएल जब हिट करेंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। क्यों? बोलो, नहीं समझ आया? हाँ। भाई चला भी है, नहीं चला? अरे यहाँ देखो, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को हम करते हैं ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, करा हमने। अब यहाँ पर नोडमॉन लिखते हैं। अब देखो अब चला है, अब आ गया। आ गया गाइस? ये बताओ कि अब यहाँ पे मान लो यशवंत, जुलाई की जगह क्या कर दूँ? दिसंबर, दिसंबर कर दूँ यशवंत? अब देखो जैसे ही द मोमेंट आई हिट, जैसे ही मैंने एंटर हाँ। मारा, क्या हुआ यशवंत? डेटा आ गया। तो ये चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन इसको समझाने का तरीका गलत होता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें बहुत आसान है। मेरे टाइम पे भी लोग बहुत डिफिकल्टी के साथ इसको पढ़ाते थे, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग ज़्यादा टीचरिश साउंड होते थे, कि टीचर की तरह पढ़ाना है, बहुत हार्ड एंड स्ट्रिक्ट पढ़ाना है। मैं कहता हूँ यार कूल होके पढ़ाओ, बच्चों को समझ आनी चाहिए चीज़ें। बच्चों को जब ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगी, बच्चा नहीं करेगा। थियोरेटिकल से बच्चे को कोई मतलब नहीं है। अभी 2017 है, अब मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2024 लिख देता हूँ, एंटर मारूंगा, देखो आ गया। समझ आ रहा है पीयूष? सबको समझ आ रहा है? यस और नो गाइस? बोलो, हाँ। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ आई ये चीज़? नहीं समझ आएगा हैंड रेस कर देना, मुझे आवाज़ आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ भाई कौन है?
कोई नहीं है, चलो लाइक दो, लाइक अगर समझ आ रही तो लाइक मारो, नहीं तो हैंड रेस कर दो। चलो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसी तरह से मान लो तुम कुछ भी रख सकते हो, यस और नो। अब ये हटा दिया मैंने यशवंत, और यहाँ पर इसके बाद यशवंत मैं रख देता हूँ, जैसे मान लो नेम इज इक्वल्स टू, नेम इज इक्वल्स टू यशवंत पे एंटर मार रहा हूँ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, और यहाँ पे जाके मैं मारूंगा हाँ, देखा आपने। तो आप पे डिपेंड करता है आप हम्म, कैसे चीज़ें चेंज करना चाहते हो, ठीक है। यूआरएल में से कोई एज सच लिमिटेशन नहीं है आपके पास कि आप वही लिख सकते हो बस ईयर और डेट, कुछ भी पास कर सकते हो। क्लियर है। अब आगे चले। हाँ, अब यहाँ आते हैं फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने यारों अपने कंप्यूटर में फाइल इस्तेमाल करी होंगी, या फिर अपने लैपटॉप फ़ोन में एक फाइल मैनेजर होता है, वहाँ पे बहुत बार गए होगे कुछ डिलीट करने या कुछ ओपन करने या फिर डाउनलोडेड चीज़ों को देखने या फिर इंस्टॉल करने कुछ, है ना। तो उसी तरह से क्या होता हाँ, है, फाइल सिस्टम में क्या होता है कि नोड जेएस की मदद से आप फाइलें डिलीट वगैरह या क्रिएट करा सकते हो ऑटोमेटेड। कैसे, देखो ये क्या किया है, ये कोई कौन बताएगा ये क्या, इस लाइन का क्या मतलब है। हाँ भैया मैं बताता हूँ, एक फाइल मतलब एक सिस्टम को फाइल वो कर सिस्टम दिया है, वेरिएबल को। क्या डिक्लेयर कर दिया है, फाइल डिक्लेयर नहीं सिस्टम को किया है, डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर नहीं किया, इंपोर्ट किया है, भाई इंपोर्ट। इंपोर्ट किया है एफएस हाँ लाइब्रेरी भैया को। इंपोर्ट फाइल फाइल, ना, हाँ, इंपोर्ट के डिक्लेयर, तो वेरिएबल फाइल। डिक्लेयर चलो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, बट ये इंपोर्ट करने का तरीका होता है इसमें, क्या बोलते हैं अच्छा नोट जेएस में। रिपोर्ट करता, आपने रिक्वायर बताया था, रिक्वायर हाँ बताया था, रिक्वायर रिक्वायर, बताया जैसे वहाँ इंपोर्ट होता भैया था। वो हम्म, ये ये वाला टाइप टाइप आपका वो कॉमन जेएस है ना, और अभी नया आ गया है। टाइप स्क्रिप्ट कह रहे हो क्या। नहीं भैया, वो टाइप हम लोग मेंशन करते हैं ना, टाइप इक्वल्स हाँ टू कॉमन जेएस और वो टाइप इक्वल्स टू मॉडल करके वो वो। अच्छा अच्छा, वो टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली होता है आपका। टाइप स्क्रिप्ट में जब आप टी एस यूज़ करते हो ना, तो आपको टाइप देना पड़ता है, बट जेएस में ऐसा नहीं है। वनीला जेएस में आप वो खुद समझ जाता है क्या है, समझ रहे हो। क्लियर है। हेलो। हाँ भैया हाँ क्लियर भाई है, क्लियर क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्लियर है। यहाँ पर, यशवंत भाई क्या हो गया, बुखार हो गया क्या। अब देखो, रीड फाइल्स, क्रिएट फाइल्स, अपडेट फाइल्स, डिलीट फाइल्स, रीनेम फाइल, व्हाट आर दीज। कौन बच्चा है जो यहीं बैठे बैठे सबके मतलब समझा सकता है। यशवंत भाई ट्राई करो। भैया अब थोड़ा बेटर लगे। यशवंत भाई ट्राई हेलो। करो। यशवंत भाई बताएंगे। हाँ, भाई भाई रीड फाइल्स मतलब कि जो भी फाइल है उसको रीड करने के लिए होती है, जो अपन एसक्यूएल में जैसे क्वेरी अपलोड करते थे ना, कर्ड मेथड वाला, हाँ 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 क्रिएट रीड अपडेट डिलीट हाँ वाला। हाँ हाँ तो उसी टाइप से है। सपोज मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट फाइल यूज करूंगा, हाँ जी हाँ और जी। उस फाइल में जो क्रिएट हो चुकी है उसमें एनी अपडेशन करना है तो अपडेट करूंगा, हम्म, और अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट फाइल यूज करूंगा, और रीनेम करना है तो ये रीनेम फाइल करूंगा। हाँ बिल्कुल सही। देखो रीड मतलब है फाइल को खोल के पढ़ लेना, इसको बोलते हैं सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी एसक्यूएल में, एसक्यूएल आती है किसी को यहाँ पे। हाँ, एसक्यूएल में हाँ इसको भाई बोलते हैं आती है। सेलेक्ट क्वेरी, डेटा को शो कराना, दैट मीन्स कि फाइल को खोल के देखना। क्रिएट फाइल का मतलब हो गया यशवंत भाई कि नई फाइलें बनाना, ठीक है यशवंत भाई। नई फाइल बनाना हाँ, मतलब हाँ, इन द सेंस कि नई फाइल बना ली आपने, कि जैसे कोई नई फाइल बना ली, उसमें कुछ लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है। अपडेट फाइल्स का क्या मतलब है यशवंत भाई, कि फाइल बनी, ध्यान से देखना, अपडेट का मतलब मैं पीयूष बार बार तुम लोग को समझाता हूँ, तुम लोग गलत बोल जाते हो। अपडेट का मतलब पहले तो, मैनिपुलेट। हाँ मैनिपुलेट तो है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल, फाइल बनी हुई है, उसके अंदर अपडेट। ये नहीं कि नई फाइल बना दिया उसको अपडेट कर देना, ना ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स को ही हम अपडेट कर सकते हैं और किसी को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट का मतलब फाइल को पूरा डिलीट कर देना स्टोरेज में से। रीनेम का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल का नेम बस चेंज करना। नेम डायरेक्टरी बोलते हैं ना, जैसे डायरेक्टरी, अगर आपको याद हो DIR, डायरेक्टरी बोलते। समझ आया। आप बताओ किसको यहाँ तक डाउट है। भैया ये सब मदद कर सकते हैं यूज का एफएस डॉट करके ना, हाँ बिल्कुल, ये सारे लाइब्रेरी को नहीं नहीं, इंक्लूड कर। इनके फंक्शंस होंगे, अभी बता रहा हूँ, इनबिल्ट फंक्शंस है नोड जेएस के, जो पीयूष हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। ओके भैया। अब यहाँ पढ़ेंगे रीड फाइल, सबसे पहले ले रहे हैं। द fs.read files method is used to read files on your computer. Assume we have the following HTML file located in the same folder as Node.js.
सेम फोल्डर में है जैसे Node.js होता है। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा लेकिन। अब देखो यहाँ पे ये कहेगा कि सिंपल सी फाइल है, ये फाइल है, इस फाइल को मुझे रीड करना है। तो फिर से अपना वो देसी वाला कोड लिखेंगे, HTTP क्रिएट सर्वर वाला जो हर बार लिखते हैं, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बिना हम लिखेंगे ही नहीं यशवंत, समझ रहे हो। हाँ क्रिएट सर्वर तो लिखेंगे भाई, देखो सर्वर जब बनाओगे ही नहीं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बनाओगे नहीं, तो फिर कोडिंग ही क्या कर रहे हो, फिर फ्रंट एंड करो। नहीं समझे, ये लाइन हर जगह आएगी पीयूष। इसके ओके भैया। अंदर की चीजें तुम चेंज कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, हाँ सक्षम, तुम बोल नहीं रहे हो कुछ। भैया आरसी, मेरा एक डाउट है भैया, हाँ जी हाँ जी, लाइक नोट से लेके नहीं है भैया, मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक पूछ सकते हैं आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो यार। भाई जैसे मैं एक्सप्रेस में कर रहा था ना, तो हम्म। एक्सप्रेस में ये http डॉट क्रिएट सर्वर या फिर ये मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा था, ऐसा क्यों भैया? अब मैं आपको समझाता हूँ। वो बस एक्सप्रेस बस बस और बस एपीआई के लिए होती है, एक्सप्रेस और नोड साथ में वर्क करती है, अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए वैसा होता है। वो एपीआई एंड पॉइंट बनाने के लिए होती है बस, http डॉट गेट डॉट पोस्ट ये सब करने के लिए। भैया वो मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस का वो फंक्शन चला हाँ देते हैं, आपको फिर पता, ऐप में सारा चीज एक्सप्रेस वही में आ जाता है, आपको फिर पता ऐप भी नहीं डॉट लिसन लगेगा। करते हैं। हम्म। जी भाई, ऐप डॉट लिसन करते हैं और डायरेक्ट पोर्ट डालते हैं, वो हम्म। पोर्ट पे चलने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो बैकएंड डेवलपर बनने की। ऐसा ही बंदा चाहिए हमें, क्योंकि भाई बैकएंड डेवलपर बोल तो दिया है लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए। आप देखो, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के कोड को आप डिफरेंशिएट बहुत मुश्किल से ही कर पाओगे, क्योंकि एक ही फाइल में रहेगा। इंपोर्ट एक्सप्रेस करके अगर आपको याद हो तो आपने करा होगा, तो उससे आता है वो फीचर आपका, एक्सियोस अवेट का भी प्रिंसिपल होता है वहाँ पर। समझ आ रहा है, हेलो। हाँ भाई समझे। तो इम्पो वो इसी में होता है, नोड जेएस के अंदर ही है वो, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। वो एपीआई एंड पॉइंट्स बनाने के लिए, मिडल वेयर्स के लिए होता है बेसिकली, एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे इसको, मिडल वेयर्स के लिए। अब यहाँ देखो, अगर मैंने बना दिया क्रिएट सर्वर, बना दिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ तक की लाइन सेम रहती है पीयूष। अंदर आते हैं भाई, क्या हाँ लिखा भैया। है, fs डॉट रीड फाइल। भाई पहले यहाँ fs क्या है, fs एक वेरिएबल है जिसके अंदर तुमने किसको इंपोर्ट किया है, फाइल सिस्टम एफएस मॉड्यूल। लाइब्रेरी को। भाई देखो, फाइल सिस्टम एक बहुत ही अच्छी मॉड्यूल होती है, देखो फाइल सिस्टम मॉड्यूल बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल होती है, जो तुम्हें ये सारे फीचर्स करने देगी। अगर पीयूष तुम ये कोड नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ओके तो भैया। तुमने एक वेरिएबल बनाया fs नाम का। हाँ, हैंड रेस कौन कर रहा है भाई, कौन है। भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि एफएस मतलब कि इनबिल्ड है या अपन कुछ भी ले सकते हैं इनबिल्ट एफएस की इनबिल्ट प्लेस भाई, पे। HTTP इनबिल्ट है, fs इनबिल्ट है, कुछ भी थोड़ी कि कहाँ से लोगे वो भाई रिक्वायर। कल वाली क्लास, हाँ, कल वाली मेरी क्लास में से हो गई थी ना भाई, जियो का अच्छा अच्छा, नेटवर्क आपको पता है आजकल कैसे अरे चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यस अदनान। भाई एफएस जो रहता है भाई, वो कर्नल से भी ये कर लेता है क्या, कम्युनिकेट, जैसे हम लोग के फाइल सिस्टम में जाके फाइल को रीड वीड कर लेता है ना एफएस? तब तो ऑपरेटिंग आपने सिस्टम से परमिशन ले लेता है। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था, नो अलाउज यू टू वर्क विद द फाइल सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर। ये पढ़ते क्यों नहीं जी है भाई, फिर। नहीं भाई, मैं हाँ। कर्नल से पूछ रहा हूँ, जैसे बिल्कुल। मेन चीज तो कर्नल रहता है ना भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा तभी तो फाइल ऊपर नीचे करेगा, नहीं समझे। आपको एफ अच्छा भाई। एफएस की कोडिंग नहीं करनी है अदनान, यहाँ पर आपको एफएस को यूज करके कोडिंग करनी है। एफएस की कोडिंग ऑलरेडी हो रखी है। अब यहाँ पे देखो, अगर पीयूष मान लो तुमने यहाँ पर एफएस का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, वेरिएबल बना लो तुम किसी भी नाम से, एफएस मत रखो, पीयूष रखो, कुछ भी रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ एफएस जरूर होना ओके चाहिए। भैया। ठीक है, यहाँ पे एफएस जरूर होना चाहिए, अदरवाइज एरर देगा। तुम करके देख लो, चलो करके देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, ये तो चलो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इनकी खुद की फाइल होगी ना, ये फाइल मेरे पास नहीं है, बनानी पड़ेगी, रुको। अब देखो जैसे पीयूष क्या करेंगे, चलो यार तुम लोग को चला के ही दिखा तो तब मजा आता है, ऐसे बहुत हो गया, इनका एडिट वेडिट करने देते नहीं है। चलो यहाँ पे गए। अब यहाँ पर पीयूष हमारे पास कोई फाइल है HTML की, नहीं है। तो चलो भाई एक बना लेते हैं, बना ले अदनान भाई, इसमें एक फाइल बनाते हैं अदनान नाम से, ठीक है, अदनान डॉट HTML, ठीक है, ये बनाया। यहाँ पे ये लिखा, अरे यार इतना टाइम लगता है क्या। चलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया अदनान वर्क्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा गाइस। अब यहाँ पे देखना सारे बच्चों के, तुम ध्यान से पूछूंगा। देखो ये क्या हो रहा है, ये डोरीमोन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पता है किसी को, ये येलो है, ये ग्रीन कैसे हो रहा है। भाई ये हमेशा चला रहा है हाँ आपको, हमेशा जैसे चला आप रहा है, सेव कर रहे हैं वो फिर से बिल्कुल। सर्वर को रीस्टार्ट कर दे रहे बस यही है डोरीमोन, और बहुत बढ़िया चीज़ है डोरीमोन। नहीं तो पता है बंदे क्या करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस या नोड सर्वर डॉट जेएस एक बार रन होती है। तो जैसे अगर पीयूष तुमने सर्वर में कोई चेंज किया,
तो मल्टीपल टाइम्स यार बार बार रन करने पड़ते हैं। ये सर्वर का सीन ना थोड़ा अलग रहता है। मतलब देखो तुम रिएक्ट वीएक्ट सीख रहे हो, फ्रंट एंड लाइव सर्वर, वो सब अच्छी चीज होती है, उसमें लोकल होस्ट पे चल जाता है, बट ये सर्वर का लफड़ा बड़ा होता है यार। तो इसलिए बंदा हो जाता है थोड़ा परेशान अदनान। तो इस वजह से ये नोडमॉन बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। मुझे पता नहीं था शुरू में, जब मैंने 1-2 महीने कोडिंग करी थी नोड.जेएस की, तो मुझे मालूम नहीं था। बाद में किसी एक स्टैक ओवरफ्लो पे बताया कि नोडमॉन करके होता है। तो फिर मैंने कहा भाई बढ़िया है, यही चाहिए। क्योंकि बार बार तुम ना गुस्सा भी हो जाओगे पीयूष की, तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे और तुम्हें याद आएगा अरे यार सर्वर दोबारा रन करना था। क्योंकि एक आदत हो जाती है ना अदनान कि भाई अपने आप रिफ्रेश हो गया होगा। भाई यही प्रॉब्लम हुआ था एक बार, फिर उसके बाद इंस्टॉल किए थे इसको हाँ देख के नहीं बढ़िया कि है। भाई सेव किए ही नहीं थे और सर्वर चल ही नहीं रहा था, और हम बार बार उसको रिलोड कर रहे थे फिर। देखो ये हुआ ना तुरंत, अब देखो, अब यहाँ देखो अदनान वर्क्स आ रहा है। अब तुमको कि कार्तिक भाई कैसे यार, ये तो बड़ी अद्भुत चीज है, आपने नोड.जेएस की फाइल रन करी है और कार्तिक भाई मतलब ये इस फाइल का कंटेंट बता रहा है मुझे पढ़ के ये चीज, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग घूमा, दिमाग घूमा नहीं घूमा ये बताओ पहले कि भाई ये क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब आप मुझसे पूछोगे कार्तिक भाई आपने ऐसा क्यों बोला था कि बैकएंड डेवलपर की सैलरी ज़्यादा होती है? ज़्यादा क्यों होती है पता है तुम्हें? बैकएंड डेवलपर के पास ज़्यादा एक्सेस होता है कोड का एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर लिमिटेड काम कर सकता है, बट बैकएंड वाला सब कर सकता है। पूछो कैसे? अब ये देखो, ये पीयूष मैंने किया, अगर मैं पीयूष मेरे भाई इसी में अगर मैं यहीं पर CSS लिख देता, कहाँ गया, इसी में CSS लिख कर भेज देता मैं, अभी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा कैसे CSS लिख के भेज, CSS लिख के भेज देता कि रेड कलर ये कलर, तो क्या रेंडर नहीं हो जाता यशवंत वहां पर? नहीं समझ आया? तो आप बैकएंड से कुछ भी करा सकते हो मेरे भाई, ये जानना बैकएंड में बहुत पावर है। बैकएंड को कभी भी हल्के में तो हेलो, मत लेना। यस यस। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, आपकी आवाज चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि बैकएंड को कभी भी हल्के में मत लेना। बैकएंड से तुम्हारे पास कोड का ज़्यादा एक्सेस होगा, मतलब कोई काम कराने का ना पीयूष, जैसे अब तुम लोग बैकएंड डेवलपमेंट में हो, तो बैकएंड डेवलपमेंट की टीम में तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सेस होगा चीज़ें करवाने का फ्रंट एंड के मुकाबले। तो अभी देख रहे हो बैकएंड वाले ने कैसे फाइल एक्सेस करके तुरंत पढ़ा दिया। ये फ़ायदा है नोड.जेएस सीखने का, समझ रहे हो? तो और रही बात, नोड.जेएस की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि नोड.जेएस बहुत कम लोगों को आती है, समझ रहे हो? लोग रिएक्ट सीख के ही क्विट कर देते हैं और जॉब ले लेते हैं। तो मेरी बात समझो, बैकएंड में बहुत पैसा है, क्लियर है? और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब देखो आगे देखते हैं इसने यहाँ पर किया क्या, कोड देख लेते हैं एक बार। इसने जो ये वेरिएबल बनाया था अदनान भाई, इसने fs डॉट लगाया रीड फाइल। fs डॉट क्यों लगाया? क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर ही तो इनबिल्ट फंक्शन है ना रीड फाइल का। फाइल सिस्टम तो एक मॉड्यूल हो गई पीयूष बहुत बड़ी, उसके अंदर एक फंक्शन है रीड फाइल का। अब फाइल में पहला पैरामीटर क्या जा रहा है यहाँ पे, जो फाइल ओपन करनी है यशवंत भाई, फाइल का नाम ही नहीं दोगे तो खोलेगा किसको? अब यहाँ पर ये क्या है, एरर हैंडलिंग के लिए एक फंक्शन लगा दिया पीयूष कि या तो एरर आएगा तो भाई एरर दे दे, नहीं तो डेटा आ रहा है तो डेटा दिखा दे। अगर डेटा आ रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200, 200 क्या होता है, 200 होता है हमारा सक्सेस कोड। सक्सेस कोड ओके होता है मतलब, है ना शेखर? अब देखो कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, टेक्स्ट HTML सिंपल सी बात है, राइट रिस्पॉन्स डॉट राइट, राइट क्या होता है पीयूष, किस लिए होता है राइट, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी। राइट भाई, राइट किस लिए इस्तेमाल होता है? हाँ जी। वे डायरेक्ट जो क्या नाम है सर्वर के अंदर शो कर सके भैया उस रिस्पॉन्स को। हाँ प्रिंट 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 बोलो ना। हाँ भैया, हाँ, प्रिंट भूला मत करो चीजें। अब देखो डेटा, अब यहाँ पे डेटा है तो यार कहने का मतलब क्या है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड एंड कर दिया, सर्वर को बंद कर दिया। सर्वर चलाने की भी तो कॉस्टिंग आती है ना, तो सर्वर को बंद कर दिया आपने। सर्वर को ज़्यादा देर थोड़ी चलाना है आपको फालतू में। अब देखो यहाँ जाओ आप, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है अदनान वर्क्स, बट इसके पीछे तो आपने 4-5 लाइन कोड लिखा। तो ऐसे चीज़ों को समझते हैं। और ये इसने कंटेंट कहाँ से उठाया है, कंटेंट टाइप HTML ये कहाँ से उठाया है, ये अदनान डॉट HTML में से। ये सुनो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ? भाई बट वो एरर प्रिंट नहीं कर रहा है ना। अरे तो एरर आया कहाँ है मेरे भाई, रुको। नहीं अभी भाई, वो अभी कोड तुम, में एरर भी तो नहीं शो कर रहा है ना, वो एरर वाला कहाँ लिखा है कोड। अभी रुको, ये लो एक मिनट, ये यशवंत कैसे आ रहा है, एक मिनट, लो चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ? भाई मैं यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ भाई, हम्म। भाई वो कोड में जाइए एरर आप और वो अपने डाला कोड में, अरे एक वो मिनट, एरर वाला नहीं दिखा रहा। अरे ये क्या कर दिया, एक मिनट, नहीं नहीं अरे दिखाएगा, रुको रुको, वही मैं कह रहा हूँ कुछ हुआ है।
चला भाई चला। अरे कोड में एरर नहीं प्रिंट करता मुन्ना, स्क्रीन पे एरर प्रिंट करता है कंसोल में। कोड पे एरर। नहीं भाई, जैसे आप हम्म कोड पे जाइए, आप कोड पे जाइए एक बार। हम्म देखिए, आप डेटा को प्रिंट कर रहे हैं ना भाई, रेस डॉट राइट डेटा। हम्म अब देखिए, रेस डॉट राइट एरर का वो चीज, एरर वाला जो फंक्शन है, तो वो चीज को तो आप कंसोल लॉग नहीं ना कर रहे हाँ, हैं भाई। वो एरर के लिए मैं लिखा वो नहीं है, पूछ वो रहा बात था। सही है, वो एरर के लिए लिखा नहीं है इसने एक्सेप्शन लैंडिंग, इसीलिए इसकी लाइट बंद हो रखी है, ध्यान से देखो। लेकिन लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें भी इनबिल्ट ऐसा रहता है कि थोड़े बहुत एरर्स आएंगे तो अपने आप दिखाएगा। अभी दिखाता हूँ। ये चल क्यों नहीं रहा है? जस्ट बिकॉज इसको फाइल नहीं मिले। देखो, वेटिंग फॉर द फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। क्या हो रहा है इसको? ये यहाँ पर जैसे ही अदनान लिखा, अदनान लिखा तो सर्वर ने देखो अपने आप, डोरीमोन ने मान लिया रिफ्रेश। अब क्या वो वहां जाके देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें, अबे भाई डोरीमोन क्या कर रहे हो? नोडमोन चल गए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ मैं, बंद हो गया सर्वर, सीधा सीधा बंद हो जाएगा सर्वर। सर्वर है भाई, फ्रंट एंड का कोड थोड़ी है कि वो दिखा देगा सीधा। सर्वर एपीआई देगा। ये तो बस ऐसी सबूत के तौर पे कि सर्वर चल रहा है। नहीं समझे? सर्वर का थोड़ी, सर्वर से हम फ्रंट एंड थोड़ी दिखाते। सर्वर का मेनली काम क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन, एपीआई फॉर्म। समझ आए फाइल सिस्टम कितनी पावरफुल चीज है? यस और नो? नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊं? आगे। आ गया भैया, आ गया अब समझ। रीड फाइल समझ आ गया? नहीं सर, एक बार और समझा दीजिए प्लीज। नहीं समझ आया आपको? चलो यहाँ पर हाँ देखते सर। हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने नोड जेएस का कोड लिखा, आपने ये सारा कोड। चलो अब इस कोड को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट ली, ओके। अब यहाँ पर लिया फाइल सिस्टम का ये दो चीज़ हमने नोड जेएस की मदद से हमने बोला भाई हमें दे दे, इस फाइल में हमें यूज़ करने दे। पहला हमारा एचटीटीपी यानी कि एपीआई रिक्वेस्ट, और दूसरा हमारा क्या है? एफएस यानी कि फाइल सिस्टम। ये दो चीज़ हमने ले ली। ले ली नहीं ले ली? अब यहाँ पर ये वाला जो HTTP है, इसकी मदद से हम सर्वर बनाते हैं। ये लाइन और ये लाइन हम सब में लिखते हैं, ये सुनो, ये लाइन ये लाइन। यस। अब दिक्कत कहाँ से हुई? यहाँ से fs डॉट रीड फाइल, यहाँ से समझ नहीं आ रहा। रीड फाइल मतलब है कि fs एक बहुत बड़ी मॉड्यूल है जिसके अंदर 15 12 13 कम से कम फंक्शंस है, 12 13 तो है ही। तो मल्टीपल फंक्शंस है इसके अंदर, क्लियर है? हमें रीड करना है, हमें रीड वाला फंक्शन लेना है, इसलिए हमने डॉट लगा के रीड किया। हम चाहे तो राइट फाइल भी कर सकते थे अदनान भाई, बट हमने रीड फाइल लिया क्योंकि अभी एट द मोमेंट हम रीड कर रहे हैं। अब हमने बोला अदनान नाम की एक फाइल होगी HTML की, ध्यान से देख यहाँ पे, और इसको पढ़ के बता मुझे। पढ़ के मतलब रीड करके बता, समझ गए? छेड़ना नहीं उस फाइल को, ये भी ध्यान रखना है आरजू। अपडेट एडिट कोई भी कमांड नहीं देनी, सिर्फ पढ़ना है, क्लियर है? पढ़ के बता मेरे भाई, और HTML की फाइल होगी, पढ़ के बता। और जो पढ़ के जो डेटा तेरे पास आ रहा है ना रिस्पॉन्स में, देखो ये जो डेटा आ रहा है फंक्शन के अंदर से, पहला पैरामीटर क्या है रीड फाइल के अंदर? दो पैरामीटर होते हैं रीड फाइल के अंदर। अगला पहला फाइल रहेगा, दूसरा आपका फंक्शन रहेगा जो कि आपका फंक्शन। आपका डेटा प्रिंट करेगा या फिर एरर हैंडलिंग करेगा। अगर एरर आएगा, जैसे मान लो एरर आ गया अगर अदनान, ठीक है, तो एरर आ गया तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो अदनान? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एरर। यहाँ पर ERR कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ओके सर। तो ये चीज़ है। अब मान लो इसमें, मान लो इसमें कुछ डेटा है ही नहीं शायद से, लेकिन वही है कि, या मान लो अदना है, अदना, लेकिन फिर सर्वर बंद हो जाएगा यार, शिट। फाइल नहीं मिलेगी इसको फिर। फाइल नहीं मिलेगी, ये लाल हो रखा होगा, देखो फाइल अब मिल गई। भाई डेटा में इशू कर दीजिए, जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, DAT कर दीजिए बस। देखो ये नल नल लिख रहा है, पहले नल नल नहीं लिख रहा था। एरर लग रहा है, एरर ये नहीं। डेटा में क्या ही करे वो, ब्लैंक HTML वैसे भी विजिबल कर देगा। नहीं भाई, यहाँ नहीं, पैरामीटर जो पास कर रहे हैं हम लोग कोड में, ये तो इसमें तो दिखाना होगा ना कुछ। किसमें? भाई वो जो लाइन नंबर 8 है, DAT कर दीजिए बस लाइन नंबर 8 में। लेकिन फिर सर्वर बंद हो जाएगा यार। ये देखो ना, नोड 1 बहुत तेज है।
नोड वन समझ गए, फाइल नहीं मिल रही, फाइल नहीं दे रहे हो, तो वो समझ जाता है। भाई सब एरर कैसे दिखाएंगे भाई? एरर क्रिएट करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है पीयूष। नहीं भाई अलर्ट शो करवा दो ना हाँ भाई bro। कंसोल की जगह पे। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये छोटा सा कोड है, इसमें एरर नहीं कर पाओगे। बड़े कोड में करना जहाँ इफ एल्स की बहुत सारी कंडीशन हो, ठीक है, कई बार ऐसे में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। चलो अब आगे चलते हैं। रीड फाइल समझ आ गया आरजू की, पढ़ना है बस फाइल को। अब आरजू इसी यस सर। तरह से एक और में आते हैं, किसमें, देखो अब रीड फाइल का एक ही मेथड था, अब क्रिएट फाइल्स के 3 मेथड हैं। अब तीनों मेथड एक जैसे लगेंगे, तीनों मेथड एक जैसे लगेंगे, लेकिन तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर कल को भूल भी जाते हो तो इस वेबसाइट का नाम तो पता है, आके देख सकते हो ना, क्या कोई दिक्कत होगी तुम्हें? एटलीस्ट तुम्हें पता तो है, इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो थोड़ा बहुत तो बता पाओगे। चलो चालू करते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा पढ़ाऊंगा कभी नहीं भूलोगे। देखो अपेंड का नाम से समझो, अपेंड मतलब होता है, यहाँ पे देखो, तो भैया एक तरह से ऐड मतलब हाँ, पुरानी चीज की ऐड अपेंड जगह में करना नई अपेंड चीज बेसिक। एडिट करना। अपेंड का मतलब है जैसे ये बना हुआ है, इसके पीछे जोड़ दिया, माला बना हाँ दी, जोड़ दिया मतलब लाइक। एक के एक माला बनाते गए तुम, ठीक है, समझ गए? ये समझ आई सबको कि अपेंड का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक जोड़ते रहना। क्लियर है? अब देखो यहाँ यस पर, सर। अब आते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ कहाँ गया अपना, अदनान वर्क्स हो गया भाई, अदनान कितना काम करोगे। चलो अब अपेंड फाइल, अब यहाँ पर आ गया ये चीज़। अपेंड फाइल का मतलब है कि कोई जैसे देखो आपके फाइल में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, और अगर मान लो कोई फाइल नहीं भी है तो बना देगा। तो देखो अभी कैसे करेगा, यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ fs डॉट अपेंड फाइल मेथड्स अपेंड स्पेसिफिक कंटेंट टू अ फाइल, मतलब मेरे भाई समझा, मैंने लिखा हुआ है कि, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि फाइल में अब जैसे समझाता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले, फाइल बनाए। अब देखो जैसे राम डॉट टी एक्स टी बनाते हैं, बना दिए, ये सुनो, हम्म राम डॉट टी एक्स टी फाइल है, ठीक है मेरे भाई। अब कोड उठाते हैं, पहले वहाँ से कोड उठाएंगे तब समझ आएगा ढंग से। टी एक्स टी फाइल लेने दे भाई, हाँ बहुत बढ़िया, लेने दे, लेने दे मुझे, चाहिए मुझे। अब यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखेंगे हम, कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, वो वाली लाइन, HTTP वो क्या बोलते हैं, एच टी एम एल टेक्स्ट एच टी एम एल, क्योंकि एच टी एम एल थोड़ी है ये, नहीं समझ आया? अरे यार सर्वर कहाँ है, सर्वर दो, रुको, नो, अरे राम डॉट टी एक्स टी में थोड़ी लिखना होता है, राम डॉट टी एक्स टी में तो ये लिखना है कि जैसे राम इज माई बेस्ट, क्या लिखना है, फ्रेंड, ठीक है लिख दिया, टेक्स्ट लिखा है मैंने, टेक्स्ट समझते हो ना, अल्फ़ाबेट्स हाँ या फिर मतलब वर्ड्स, ये समझ लो, कुछ भी समझ लो, मतलब लिखित में कुछ लिख दिया है, डायग्राम वायग्राम को छोड़ के जो होता है। अब सर्वर में गए, यहाँ पे गए, अब ये चीज़ है, ये लिख दिया मैंने कोड, किसी को कोई दिक्कत है? अबे भाई साहब शिट 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 शिट, देखो इसने क्या किया, ध्यान से देखा किसी ने, इसने अपने आप यहाँ पर एक हरी फाइल बना दी है। तो अब किसी को समझ आया, क्या समझ आया, इससे नोडमॉन ने कर दिया ये काम। क्या होता है अपेंड का मतलब, सिंपल समझेंगे पीयूष। अपेंड का मतलब ये होता है कि देखो अब इसने इसके अंदर हेलो कंटेंट भी लिख दिया होगा, अगर तुम शॉक ना हो जाओ अभी तो, देखो, देख रहे हो बेटे बैकएंड की पावर, ये तो बस एक डेमो है। तो भाई अपन ने तो इसको तो ये तो पास नहीं किया ना, तो फिर इसने ये किया कैसे लिख दिया? किया, क्योंकि हेलो इसीलिए मैंने कंटेंट तो आपको अपन ने। दिखाया, ये बहुत कम बच्चों को समझ आया होगा। इसका मतलब होता है, अब देखो अपेंड का मतलब समझाता हूँ पहले सही से, देखो अपेंड का मतलब कोडिंग में क्या है, ये डायग्राम समझ गए कि देखो, हाँ वो तो मैं समझ आपसे गया पूछ रहा हूँ कि यशवंत भाई, ऐड आपने करके चल रहा एक हूँ। एक बॉल आप लाए थे, क्या मैंने इस बॉल को फेंका, हाँ मैंने इस बॉल के पीछे एक और बॉल नहीं। जोड़ी ना, तो मतलब आपके ओरिजिनल हम्म कंटेंट को मैंने मॉडिफाई नहीं किया यशवंत भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यशवंत भाई आपके हाँ कंटेंट को मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, मैंने उसी में जोड़ा है अपना कंटेंट, योगदान दिया है। लेकिन अगर हाँ यशवंत भाई एक भी बॉल नहीं है तब तो मैं नई फाइल बनाऊंगा ना, हाँ नहीं समझे? अगर फाइल देखो दो कंडीशन है, अपेंड कहता है मेरी दो डेफिनेशन है। अगर फाइल बनी हुई है यशवंत भाई, तब तो मैं क्या हाँ करूंगा, उसमें अपेंड कर दूंगा, मतलब जोड़ दूंगा, लिख दूंगा लाके, बिना ओरिजिनल कंटेंट को मॉडिफाई किए बिना, जो उसमें पहले से पड़ा हुआ है। हम्म ओवरराइट नहीं कर रहा, ये ऐड ऑन कर रहा है। ऐड ऑन मतलब कुछ लिखा हुआ है पहले से, उसको नहीं छेड़ेगा, अपना आगे उसके आगे लिखना चालू कर देगा ये। दूसरा क्या है, कह रहा है भाई मुझे फाइल ही नहीं मिल रही, फाइल ही नहीं मिल रही, तो मैं फाइल बना के लिख देता हूँ उसमें, ये करता है।
समझे? तो दो कंडीशन होती है ना। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर अदनान भाई देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चों को एकदम। यहाँ पे मैंने लिखा राम, राम लिखते ही देखना एक और बार चलेगा नोडमोन, और राम में जाके देखो क्या लिखा है, हेलो कंटेंट। लिखा है नहीं लिखा है, मैं आपसे पूछता हूँ, लिखा है नहीं हाँ लिखा हाँ है? आ गया। तो ये सब कोडिंग का कमाल होता है भाई। फ्रंट एंड लेवल पे आप बहुत कम चीजें सीखते हो, उसी में खोए रहते हो थोड़ा सा। अब बैक एंड सीखो, असली पावर समझो। नहीं समझे? तुमने मैं कह रहा हूँ पीयूष, क्या तुमने फाइल बनाई, क्या तुमने उसके अंदर जाके लिखा? देख रहे हो कितना ज्यादा ऑटोमेशन है। ये तो मैं बहुत छोटी चीज पढ़ा रहा हूँ, आ अगर कोई गया। कोई बड़ा बंदा देखेगा तो हंसेगा, कहेगा कार्ति भाई ये सब क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन यार देखो, तुम्हें अगर मैं बिगिनर की तरह गाइड नहीं करूंगा ना, तो तुम नहीं करोगे, समझो मेरी बात। तो ये चीज समझ रहे हो कि बैकएंड के पास पावर है, पावर है ये सब काम करने की। क्लियर है गाइस? डेटाबेस भी हम ऐसे ही हाँ, मैनेज करते हैं। वो तो अपन थ्योरी के थ्रू करेंगे ना मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां भी तो आप सोचो ना कि ये क्वेरी लिखने से कैसे अपने आप डेटा उठ के वहां चले जा रहा है, आ जा रहा है हमारे पास। ये पावर है ना बैकएंड के हम्म, पास, फ्रंट एंड के पास है पावर। भेजो आप, भेजो फ्रंट एंड से आप नहीं भेज पाओगे। वो बैकएंड सर्वर की ही वैल्यू है, मानो ना मानो। मैं खुद जानता हूँ ये चीज, और मैं झूठ क्यों बोलूँ? ये जो चीज है, जो वैल्यू, देखो जो चीज है वो चीज है। आप यहाँ यहाँ सूरज भाई भी बैठे होंगे, आप उनसे ही पूछ सकते हो कि बैकएंड का अलग ही लेवल है। सूरज भाई नहीं है अभी। देखो अब यहाँ पे आप समझ गए ना गाइस? आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया कि मैंने क्या किया? नहीं समझ आया? हाँ आ जाओ। यहाँ पर हुआ क्या है? सेव्ड देख रहे हो, सेव्ड मैसेज आया है। सेव्ड मैसेज किस चीज का है? सक्सेस रिस्पॉन्स है। अब देखो इसमें पीयूष, पढ़ो क्या लिखा है। अब ये आरजू समझाएगी हमें, समझाओ आरजू, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मतलब। कम ऑन आरजू, पार्टिसिपेट। चली गई क्या भाई? अभी तो थे, सब भग गए क्या? आरजू सो गई हो भाई क्या? मैं समझा देता हाँ हूँ। अदनान भाई चलो फटाफट, हाँ भाई। भाई सबसे पहले वो एफएस लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट किए हैं, फाइल सिस्टम को एफएस में। हाँ जी हाँ जी। फिर फोर्थ लाइन में आपका एफ एस डॉट अपेंड फंक्शन को कॉल किए हैं। ठीक है, जिसके मदद से अगर आपके फाइल में कुछ लिखा हुआ है तो पीछे से वो जो भी आप उसके बाद वाला कंटेंट लिखिएगा तो वो ऐड हो जाएगा। अगर हाँ फाइल आपका नहीं बना हुआ है तो ये अपने से बना देगा राम डॉट टी एक्स टी। हाँ ठीक जी है। हाँ जी। और पहला वाला जो पैरामीटर होगा उसमें आपको वो फाइल का नाम डालना होगा। सेकेंड वाले पैरामीटर में आपको जो आपको कंटेंट डालना है उसको उसको लिखना होगा। हाँ और फिर हाँ उसके बाद फंक्शन एरर, अगर कुछ एरर आता है तो वो थ्रो कर देगा एरर को। और बिल्कुल। कंसोल डॉट लॉग सेव इसलिए किया गया है ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। हाँ बस इसी लेवल की कोड की अंडरस्टैंडिंग चाहिए गाइस। ऐसे ही आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, तभी देखो यशवंत भाई, आप कह रहे हो ना कि मैं बच्चों को गाइड नहीं कर पाऊंगा, या अभी ये कह रहे सक्षम, सॉरी सक्षम कह रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा भैया। क्यों नहीं कर पाओगे यार? चीजें चालू करो, मैं कह रहा हूँ चीजें चालू करो एक मैं तो दिन। खुद एग्री था। हाँ, क्या नहीं था? नहीं नहीं यशवंत भाई आपको नहीं कह रहा, सक्षम को कह रहा हूँ। सक्षम कह रहा है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक एग्जांपल दे भाई रहा हूँ। मैं ही तो बोला था कि नहीं, टॉप मीटर कैसे करूंगा। हाँ ये भी बोला था भाई, मैं देखो चालू करो, छोटी छोटी चीज़ों से होता है। जैसे मैंने जब अपने टाइम पे चालू किया था, तो हमारे स्कूल में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी। वहाँ पे क्या होता था, और बच्चे अच्छा करते थे, मैं नहीं कर पाता था, तो मैं उनको सीखता था फिर कि यार चलो वो इंग्लिश में अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं, मैं भी दूँ, और स्टेज पे जाके दूँ। शर्म आती थी, बट देखो यार, एक बार सीख जाओगे ना गाइस, लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि शर्माओगे नहीं ना फिर किसी चीज़ से, किसी भी अपॉर्चुनिटी से डरोगे नहीं ना कि यार नहीं यार अदनान नहीं हो पाएगा यार, यार मुझे ये नहीं आता। तो वही है, वही कह रहा हूँ, हर बच्चे को इस लेवल की कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक लाइन समझ नहीं आनी चाहिए। चलो अब अदनान भाई आगे चलते हैं। अब अगला वाला भी आप पढ़ाओगे, ठीक है? अगला वाला भी एक छोटा सा ले लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया अदनान भाई ओपन का। ओपन का क्या मतलब है? थोड़ा सा नाम से जज कर सकते हो, ओपन का क्या मतलब है? हाँ भैया, हम फाइल का मतलब वो पास करेंगे और फिर वो डायरेक्ट उसको ओपन करके दे देगा ना फाइल को, हाँ बस। अब देखो, अब इस गधे ने क्या किया, इसको फाइल नहीं मिली तो इसने फाइल फिर से बना ली। ध्यान से देखो, माई न्यू फाइल्स, देखो ये अच्छा तुम्हें दिख नहीं रही होगी, ये देखो, अब देखो, अब दिख रही है सबको? ये देखो इस गधे ने एक और फाइल हाँ बना ली। तो कहने का मतलब भाई, ये है ऑटोमेटेड कोड। यहाँ पे आपको देखो, जो हम सोच रहे हैं ना ये काम कैसे हो रहा है, ये काम सिर्फ इसकी मदद से हो रहा है। ये बहुत पावरफुल चीज है, तुम मानो ना मानो। तुम लिखो जरा कोई कोड फाइल सिस्टम को हिलाने डुलाने का, तुम्हारी फटके चार हो जाएगी खुद से बनाने में। समझ रहे हो? एक फाइल नहीं बना पाओगे, नहीं। फ्रंट एंड से बनाओ जरा। बैक एंड में ये जो बना रखा है ना, मॉड्यूल है, बहुत बड़ी फाइल सिस्टम, बहुत बड़ी मॉड्यूल है।
इससे क्या करेंगे पीयूष जानते हो क्यों, क्या काम आएगी ये? जैसे अलग अलग बंदों का डेटा रखते हैं ना हम वेबसाइट्स पे, तो उनकी फाइल बनती रहती है वहां पे, फोटो की फाइल, फोटो बनती रहती है, ओल्ड हाँ डीपी, भैया। उनकी पोस्ट होती है, तो ऐसे हम उनकी पोस्ट सेव रखते हैं ना क्लाउड में, तो ऐसे करते हैं। फाइल सिस्टम बहुत जरूरी होता है, अभी नेक्स्ट लेवल की नॉलेज दूंगा तुम्हें फ्रीलांसिंग में, तो ये समझो। अब ये डब्लू का क्या मतलब है अदनान भाई? डब्लू के पीछे सोना है, ये डब्लू क्या भाई है? राइट। राइट एक्सेस दिया है हमने इसको। इसका मतलब है आरजू कि फाइल्स के पास बहुत सारे एक्सेस होते हैं, ओपन करके क्या करोगे? ओपन करोगे बस पढ़ोगे, या ओपन करके रीड करोगे, या फिर उसमें लिखोगे? समझ आया? यस और नो? तो रीड एक्सेस या राइट एक्सेस, तो राइट एक्सेस दिया है, और फाइल खोल के देखते फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा है अभी इसने। और राइट एक्सेस में क्या दिक्कत होती है, अगर फाइल उसको नहीं मिली तो बना देगा। देखो fs open methods take a flag as a second argument, यहाँ पर एक फ्लैग होता है, इसकी दो वैल्यूज होती है। if the flag is w for writing, the specified file is opened for writing. if the file does not exist, an empty file is created. इस गधे को यहाँ पर रीड वाला बताना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये अभी रीड हमें पढ़ा रहा था। नहीं नहीं नहीं, रीड वाला हो गया, सॉरी, क्रिएट फाइल्स आ गया, तो क्रिएट फाइल्स में डेफिनेटली आप लोग राइट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ रीड वाला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है fs डॉट राइट फाइल, ये एक नया मेथड आ गया है। अब ये बताओ जरा भाई सक्षम भाई, ये कैसे होगा? सक्षम भाई बताने वाले हैं हमें, कैसे होगा सक्षम भाई? कम ऑन सक्षम भाई, सो गए हो? देखो गाइस, फिर से एक नई फाइल बन गई है। हाँ भैया, हम्म, भैया उसी नई फाइल में क्या नाम, जो भी नई फाइल क्रिएट होगी उसी के अंदर क्या नाम है, हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं ना, नहीं, कर दीजिए। यहाँ डेटा पर, सेव करने के लिए यहाँ पर पीयूष एक कॉन्सेप्ट आएगा नया, अभी समझाता हूँ तुम्हें। ये हेलो कंटेंट लिखा तुमने, तो इसकी हाँ जगह मैं भैया। लिख, अब देखो पहले हम हेलो कंटेंट लिख चुके हैं, दिमाग में रखना अभी, ठीक है। अब मैंने पीयूष लिख दिया, अब एंटर मारा, अब जाओ उस फाइल में, हेलो कंटेंट कहाँ गया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है ओवरराइट का, ओवरराइट का, नहीं समझ आया? ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि आप, हाँ भाई, फाइल जब जब अपडेट हाँ करेंगे तब तक वो रिप्लेस कर देगा, हाँ, उसके ऊपर लिख तो देगा। अपेंड अच्छा था, अपेंड क्या कर रहा था, मेरा ओरिजिनल कंटेंट की ऐसी तैसी नहीं कर रहा था, ऐड कर रहा था इसमें, लेकिन राइट ने तो पूरा डेटा ही उड़ा दिया और नया डेटा डाल दिया। समझ आया पीयूष मेरे भाई? ये चीज़ समझ आ रही है हाँ भैया। कि ये गलती हो गई, ये मेथड नहीं जल्दी इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल करना है जब कोई बंदा रिसाइकल बिन में नहीं रखना चाहता है, या फिर एकदम नया फ्रेश डेटा बनाना चाहता है, समझे? तो ये तरह तरह के मेथड्स होते हैं। क्लियर है? समझ आया नहीं आया बताओ? ओके भैया, ओके। अब आ जाते हैं पीयूष, इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा, पहले से कुछ हटके सीख रहे हो अभी इसमें? हाँ भैया, थोड़ी इसमें थोड़ी समझ आ रहा है, बहुत पहले वाले ज्यादा। में थोड़ी दिक्कत हो रही हाँ, है, अब देखो पहले में अपडेट, दिक्कत हो रही अपडेट फाइल्स का क्या मतलब है भाई अदनान? अपडेट का क्या मतलब होता है कि देखो, भाई अपडेट का मतलब यही होता है हम्म, कि फाइल को अपडेट कर देता है, अपडेट कर उसमें देता है। मतलब ऐसे कुछ चेंजेस वेंजेस। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये फाइल को अपडेट करेगा, तो फाइल इसको नहीं मिलेगी, फिर उस केस में क्या करेगा? क्योंकि क्रिएट फाइल्स तो ऊपर था। और अदनान अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको दो मेथड्स अगेन रिपीटेड मिल रहे हैं, अपेंड फाइल मिल रहा है, राइट फाइल मिल रहा है, जो अब अभी रिसेंटली हमने पीयूष पढ़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हाँ कौन भाई, है। हाँ बता भैया। सकता अपेंड है? फाइल में ये कौन बता, पीछे से ऐड हो जाएगा कुछ हम्म, कंटेंट, और राइट फाइल में आपका वो ओवरराइट कर देगा, सिंपल। बिल्कुल। तो ये दोनों काम आ रहे थे पीयूष, ये दोनों काम आ रहे थे, ये फाइल क्रिएट करने के भी ओके काम आ भैया। सकते हैं, और ये फाइल अपडेट करने के भी काम आ सकते हैं। क्रिएट ये ओके। किस केस में करते हैं, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्रिएट ये किस केस में करते हैं? बोलो। जब फाइल नहीं मिलता है। जब फाइल नहीं मिलता है, फाइल, बिल्कुल या सही। फिर फाइल क्या भर भर जाए फाइल, क्योंकि उसका ऐसा है कुछ, ये फाइल में मतलब डेटा ओवरलोड हो नहीं जाए, नहीं नहीं, आई भर थिंक। नहीं जाए, भर भर कुछ नहीं जाए, भर तो कितना भी लिमिट होता है। जब उसको उस ओके। नाम की फाइल नहीं मिलेगी पीयूष, उस नाम की फाइल नहीं मिलेगी, वो अपने आप बना लेगा और उसके अंदर लिखना चालू कर ओके। देगा। तो अपेंड का होता है कि जोड़ेगा, पीछे वाला टेक्स्ट नहीं डिलीट करेगा। और राइट का मतलब है जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा सबको डिलीट कर देगा और नया टेक्स्ट लिखना चालू कर देगा, तो ओवरराइट कर देगा। तो ये समझ आया, पढ़ने की जरूरत है, स्किप करते हैं आराम से इसे। सेम चीज है। डिलीट के लिए क्या है? अनलिंक। अब देखो इसको चलाएं भाई, ये बढ़िया चीज हो सकती है, क्योंकि इससे हमारी ये फाइल बनी है ना हरी हरी, ये वाली 2 नंबर वाली, ये हट जाएगी। देखें चला के, यस और नो गाइस? चलाएं फिर इसे, देखो चलाया हमने,
और भाई फाइल पे पहले लाइन बनी फिर फाइल उड़ गई, बहुत ही बढ़िया, बूम, मजा आया यार इसको करके। ये बढ़िया चीज थी क्योंकि तुमने जब एक्स्ट्रा फाइल बनाई उसको तुम हटा भी सकते हो इस चीज से। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास डेटाबेस तो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। लेट मी टेल यू सम कॉन्सेप्ट्स। देखो डेटाबेस क्या होता है पीयूष, जो डेटाबेस आपके पास होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट, ऐसे कुछ डेटास के लिए। बट जब आप इमेजेस, वीडियोस, फोटोज या जो भी मतलब कुछ जिप विप या कुछ सर बड़े बड़े फाइल्स है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है पता है किसी को? क्लाउड। क्या होता है? क्लाउड। गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, amazon वेब सर्विसेज, सुना है किसी ने? S3 बकेट। हाँ हाँ भैया भैया। इसके बाद तो ये क्लाउड होता है बड़े बड़े डेटा रखने के लिए। गूगल ड्राइव ये क्लाउड है, समझे? नहीं समझ आया? तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो क्लाउड में आपके पास कम स्टोरेज है इसलिए आप फाइल डिलीट्स भी करवाते रहो। रीनेम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, fs.rename। रीनेम क्या कह रहा है भाई? रीनेम दो पैरामीटर ले रहा है, अगेन अगेन यहाँ पर ना, पहला ओरिजिनल फाइल का पाथ ले रहा है, दूसरा ले रहा है फाइल का नाम जो नया रखना है, समझे? तो चलो अदनान, इसके हिसाब से हमारी इस माई न्यू फाइल 1 का नाम हो जाना चाहिए माई रीनेम्ड फाइल। करके देखें। चलो यहाँ पर हमने मारा और ये करके देखा, यहाँ पर फाइल का नेम चेंज हो गया, देखो हुआ नहीं हुआ? किस किस ने देखा है सही से? फाइल का नेम चेंज हो गया। तो ये बढ़िया चीज है, हाँ। सारी चीजें वर्किंग है बिना किसी एरर के, आराम से। देखो ये देखो, ये लाइन भी आ रही है, देखो अब ये फाइल आपको मिल नहीं रही है, ये फाइल भी आपको मिल नहीं रही है, जस्ट बिकॉज ये रीनेम हो चुकी है। ये है, समझ आ रहा है कि मतलब भाई आप। एक डाउट हो रहा है भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भाई जैसे 4 नंबर पे इफ लगा के हम लोग थ्रो एरर कर रहे हैं ना, हम्म तो ये एरर कहाँ पे शो होगा? कंसोल लॉग पे होगा कि भाई, मतलब जैसे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कंसोल लॉग करते हैं तो वो कंसोल में जाता है, ये थ्रो एरर कहाँ पे शो करेगा हमको? यार ये तो स्क्रीन पे ही करता है वैसे, देखो ये, लेकिन नोड मॉन में भी कर सकता है। देखो ये एनोएंट, हाँ एनोएंट ये आता है। कहाँ गया हमारा ये? यहाँ पे भी तुम्हें CLI में भी शो कर सकते हो, देखो ये बोल रहा है, देख रहे हो? भाई थ्रो एरर करके बस ऐसे ही कर दे रहा है। नहीं नहीं, एरर का क्योंकि स्टेटस भाई कोड, थ्रो कंसोल लॉग करेगा ना तो समझ में आता। अच्छा भाई स्टेटस में है। हाँ स्टेटस कोड सब बताएगा वो। सर्वर बना के करोगे ना उसके अंदर, ये तो एक हम समझने के लिए कर रहे हैं ना। देखो जैसे ये मान लो इसको फाइल नहीं मिली, तो ऐप क्रैश्ड फाइल, चलो ये तो फाइल का नाम हम चेंज करें, और कुछ है नहीं ना हमारे पास, बड़े कोड में करेंगे ये काम। नहीं समझ रहे? ये काम हम बड़े कोड में करेंगे, इसका मतलब इससे है बस। जैसे ये, देखो फिर से इसने एरर दिया है, देखो एरर दिया है, ये क्या कह रहा है? एनोवेंट नो सच फाइल डायरेक्टरी दे तो रहा है एरर आपको। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ आप कह रहे हो कमेंट कर देते हैं, चलो कमेंट क्यों नहीं हो रही? अच्छा सॉरी। अब देखो, अब आपको कहाँ दे रहा है एरर? आपको फाइल रीनेम्ड दे रहा है, लेकिन क्या आपकी फाइल रीनेम हुई है? नहीं हुई है। हुई है रीनेम? भाई वो वो बस रन कर दे रहा है बिना एरर और चेक किए हुए। वही तो प्रिंट मैं प्रिंट भी कर दे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको फाइल ही नहीं मिल रही है ना भाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, थ्रो एरर बहुत ज़रूरी है। चलो समझ आ रहा है? अब ये सारी चीज़ें अपलोड, ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ो, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम खुद में बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी सारी चीज़ें याद करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे आप जब वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाओगे, बेसिक प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी में जाके, तो वो आपको बोलेगा CRUD ऑपरेशंस करो। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं पीयूष? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पर आप SQL का भी इस्तेमाल करते हो, और यार API बना के भी कर सकते हो। जी भैया। तो पोस्टमैन होता है, जैसे अगर आप लोग को नहीं पता, जैसे मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड पोस्टमैन। पोस्टमैन है नहीं क्या यार मेरे कंप्यूटर में? पोस्टमैन नहीं है यार। सारी चीज़ें रखनी चाहिए, मुझे पता नहीं, थोड़ी दिक्कत हो जाती कभी कभी। भाई सुने इसके बारे में, एपीआई टेस्ट करने के लिए यूज होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाया भी था मैंने बच्चों को चला के एक दिन जब मैं घर पे था, तो हाँ। देखो अब मैं दिखाता हूँ, डमी डमी जेसॉन API आएगी मेरे पास, देखो आएगी। अभी तुम लोग वो चीज़ दिखाते हो जिससे तुम डर डर के काम नहीं करते, कभी उस चीज़ में घुसते ही नहीं हो, जस्ट बिकॉज उसके नाम से डर जाते हो। अरे ये नहीं है, ये जेसन प्लेस होल्डर, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है ये चीज़ नहीं, ये भी नहीं, टू डूज नहीं, मुझे डेटा दे बहुत सारा।
ये एग्जाम्पल्स करके था एक एग्जाम्पल्स था बाय प्रोडक्ट डमी एपीआई। चल कोई नहीं, यही ले लेता हूँ। हस्की इस्तेमाल किया, मॉकिंग बर्ड, ये ले, ये ले लिया। अब पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन आने दो पहले अपने कंप्यूटर में। पोस्टमैन ओपन किया। अब पोस्टमैन ओपन करने के बाद करना क्या है, सीधा ओपन हो जाता है, इंस्टॉल का नहीं है, सीधा एग्जीक्यूटेबल होता है। ठीक है। अब जैसे दिखा रहा हूँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो तुम लोग को बार बार बोलता रहता हूँ, खुद से पढ़ो खुद से पढ़ो, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ, जो मैं इस लाइव क्लास में नहीं पढ़ाने वाला हूँ उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी खुद से भी थोड़ी चीज़ों। एसक्यूएल में हो सकता है तुम्हें पढ़ा दूँ मैं CRUD ऑपरेशन पूरा, लेकिन तुम्हें ये चीज़ खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। लॉगिन हम गूगल से कर लेते हैं, गूगल से ही बनाना है इसका अकाउंट, गूगल से ही सही रहता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत ही कंपनीज में इस्तेमाल होती है। मतलब बैकएंड डेवलपर्स का तो फेवरेट चीज़ होती है, जैसे हमारे VS कोड है, वो भी कोडिंग करते हैं बट उनके लिए ज़्यादा सही रहता है ये ओपन पोस्टमैन। चलो पोस्टमैन मैंने चला लिया, ये लोड हुआ। अब देखो तुम लोग को एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। इसने मेरे को क्या बोला है, इसने मेरे को बोला है कि इस चीज़ पे कौन सी रिक्वेस्ट मारनी है, गेट की। फैच मतलब सीधा सा गेट की रिक्वेस्ट मारनी है इस URL पे। चलो मैं मारता हूँ, ठीक है पीयूष, चला के शायद से मैं तुम लोग को एक बार दिखा भी चुका हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद होगी तो याद करो। मैंने एक बार तुम्हें चला के दिखाया कैसे डेटा मिलता है। याद है भैया, वो हाँ, तो मतलब एपीआई डेटा डेटा लेके आया था, जैसे फेक डेटा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब देखो ये कहाँ गई, ओवरव्यू नहीं चाहिए हमें, चैट ऐप में होगी शायद से, वो नहीं है चैट ऐप। अरे यार हटाओ इसे, नया दो मुझे फटाफट, गेट दो गेट। मैंने ये URL यहाँ मारा, सेंड किया, यहाँ पे डेटा आएगा, अभी देखना। टाइम लग रहा है क्योंकि स्लो हो सकता है मे बी। देखो डेटा आ गया हमारे पास, आया नहीं आया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ पहले, डेटा आया नहीं आया हमारे पास, 200 ओके आया नहीं आया। तो ये पूरा पता है किस लिए डिज़ाइन हुआ है, ये पता है किस लिए डिज़ाइन हुआ है पीयूष, ये ओनली फॉर API डेवलपर्स। देखो लिखा भी API नेट। समझ आ रहा है किसी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अलग अलग टाइम में डेटा भेज भी सकते हो, पा भी सकते हो। बोलो, समझ में आ रहा है किसी को कैसे डेटा पाया हाँ यार। मैंने। JSON के फॉर्मेट में, XML में भी देख सकते हो, HTML में, या टेक्स्ट के फॉर्मेट में, या ऑटो JSON। मतलब भाई देखो, इसकी एक अपनी अलग दुनिया है जिसकी नॉलेज कोई देता नहीं यूट्यूब यूट्यूब पे, क्योंकि पता है तुम्हें, तुम्हें सब पता है कि जनता बस बेवकूफ़, मतलब लोग बस बेवकूफ़ बनाते हैं, DSA DSA DSA। बट यार तुम क्या करोगे, ये सब नहीं सीखोगे जब तक, तुम कैसे काम करोगे बताओ। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको कौन चलाएगा बताओ। DSA सीख के चला लोगे इसे, थोड़ा फंक्शनैलिटी पे वो करो, ठीक है। चलो गाइस, अब आज की लाइव क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल क्या, ओपन मतलब डाउनलोड करके ओपन कर देना सीधा, और JSON की API भेज दे रहा हूँ। ये कुछ नहीं लिखना है, देखो JSON प्लेस होल्डर लिखना है बस, ठीक है। प्लेस होल्डर लिखोगे इसकी बहुत सारी आ जाएगी वेबसाइट। देखो यार एक API देता था जिसमें बहुत सारा डेटा होता था, मज़ा आ जाता था उसका देख के। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे कर समझ गए, मतलब ये डमी API है जो चलती रहती है, समझ रहे हो, क्योंकि सर्वर चलाने का पैसा लगता है ना हाँ भाई। अब जैसे आप लोग यहाँ सोचते हो कि कार्तिक भाई कैसी बातें कर, भाई ये वेबसाइट भी तो सर्वर पे ही चल रही है, ये कभी डाउन होती है, चाहे इस पे 1000 लोग आ जाए डाउन नहीं होगी ये। समझ क्यों नहीं रहे आप, ये भी तो सर्वर पे चल रही है। मैं अपने कंप्यूटर में थोड़ी चला रहा हूँ, दिन रात एक्टिव कैसे रहती है वेबसाइट, सर्वर पे रहती है होस्टिंग करके। नहीं समझ आया। बच्चे कोर्स कैसे हाँ। लेते हैं, यहाँ से जाके तुरंत ले लेते हैं। क्लियर है, यस और नो। हाँ समझ, बोल रहा है थोड़ा ओवरऑल नॉलेज मिल रही है कि भाई असलियत क्या है, पीछे काम कैसे चलता है बैकएंड में। भाई। जैसे जैसे अपन ने ये अपनी वेबसाइट बना दी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और जब अपन इसको सर्वर पे अपलोड करते हैं तो क्या अपन गिटहब विटहब को इसके थ्रू अपलोड करते हैं क्या, मतलब हाँ हाँ, रेपो वेपो अपलोड देखो करते हैं वहां पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, डेवॉप्स। डेवॉप्स किसने किसने सुना है। हाँ डेवॉप्स बीच में हाँ बहुत सुना है। वायरल हुआ था, क्योंकि एकदम से बड़ी बड़ी कंपनीज ने डेवॉप्स वाले रखने चालू कर दिए थे, डिप्लॉयमेंट के लिए अलग बंदे जो डिप्लॉयमेंट पे ही काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट करना एक अलग चीज़ होती है यशवंत, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल नॉलेज होती है कि आपको कैसे चीज़ें सेटअप नहीं करनी बस है बेसिक सर्वर पे। नॉलेज चाहिए मेरे को तो। हाँ नहीं कोई नहीं, आपको बिल्कुल मिलेगी। डिप्लॉयमेंट का काम उसी को मिलता है जो एक एडमिन एडमिन होता है, जिसके पास एक्सेस होता है AWS का या होस्टिंगर का।
तो बताएंगे आपको, कॉस्टिंग होती है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं भाई बस। हाँ, डेवॉप्स में तो CI/CD भी होता है ना, वो कुछ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलप, कंटिन्यूअस डिलीवरी। कहाँ वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉकर इमेज होती है, सुना होगा, डॉकर फाइल कुबरनेटिस पे चलती है चीज़ें, तो बताऊंगा तुम लोग को, टेंशन ना लो। चलो चलो गाइस, और इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक? डाउट है किसी को? नहीं है? नहीं नहीं। चलो फिर ओके गाइस, बढ़िया लगा आज पढ़ के, समझ आई चीज़ें, कुछ रियल लाइफ चीज़ें समझ आई, कैसे चलती हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, पोस्टमैन क्या है, एपीआई क्या है। क्योंकि एपीआई ना डराती है कॉलेज के बच्चों को ना। एपीआई एक ऐसा वर्ड है जो डर के बच्चे करते ही नहीं है। मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत डरता था मैं इससे, कि यार ये साला ऐसा क्या होता है यार, ये एपीआई तो यार बड़े डेवलपर्स करते हैं, मैं तो यार जी HTML CSS में ही खुश हूँ। तो बाहर निकलो उस चीज़ से और सारी चीज़ का एक ओवरऑल नॉलेज ले लो, उसके बाद करो ना करो वो तुम्हारा कॉल है। समझ रहे हो ईशन भाई? लेकिन नॉलेज रखो, क्योंकि कल हाँ को आपको बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस ख़त्म करते हैं और इसके बाद अपनी एक मीटिंग करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो ओके गाइस।